Good morning students, welcome to the online class. Yesterday I taught you the topic of chapter 5 is drawing pattern with repeat command. आपने सीखा था कि किस तरह से हम एक फ्लैग ड्रॉ करते हैं थ्रू कमांड। फिर उसके बाद उस कमांड बार पे हम कमांड टाइप करते हैं। कौन सा कमांड? फॉर मेकिंग अ फ्लैग रिपीट 4 RT90 FD 30। ओके, स्क्वायर बना है। पहले तो हम फ्लैग का पोल बनाएंगे। फ्लैग का पोल बनाने के लिए हम कौन सा कमांड देंगे? FD 100। देन हमें स्क्वायर बनाना है, इसके लिए कौन सा कमांड देंगे? रिपीट 4 RT90 FD 30। ओके, फिर दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या कमांड बनेगा हमारा? FD 100 रिपीट 4 RT90 FD 90। तो ये हमारा कमांड पूरा क्या हुआ? एक फ्लैग का। ओके, फिर आपने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा ड्राइंग ए विंड मिल। ओके, किस तरह से हम विंड मिल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम इसके लिए कौन सा कमांड देंगे? FD 5 रिपीट 5 FD 60 रिपीट 4 RT90 FD 10। ठीक है, ये कमांड है देंगे हम फॉर मेकिंग अ विंड मिल। विंड मिल मीन्स पवन चक्की। ठीक है, कमांड बार पे हम अपना कमांड देंगे। इसी तरह से हम और भी पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू दिस कमांड। सम मोर पैटर्न्स विद रिपीट कमांड। ओके, so you have already learned to draw a regular pentagon above. The logo command draw a regular pentagon is repeat 5 FD 50 RT 72. Now command to draw a regular pentagon inside another regular pentagon. Repeat 2 repeat 5 FD 50 RT 72. ठीक है, इसी तरह से इसमें बताया गया है कि एक डबल पेंटागन बनाने के लिए हमें कौन सा कमांड देना है। ओके, एक स्क्वायर शेप है उसको बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए हमें कौन सा कमांड देना है। ठीक है, तो इसी तरह से कमांड के थ्रू हम अपना ये क्यूब भी बना लेंगे। तो ये हमारा लोगो कमांड है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार हम लोग रिवीजन करके फिर से पढ़ेंगे। क्या है बच्चों? By using repeat command, you are not required to type same logo primitives repetitively. Okay? Repeat command मतलब ही होता है कि रिपीट करना। ठीक है, इसीलिए हमको बार बार अपना कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो जस्ट वी कैन टाइप रिपीट कमांड एंड अपना हम कमांड दे देंगे। तो रिपीट कमांड का यही यूज़ होता है। ठीक है, और इसको एक तरह से आप रिपीट की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा कमांड होगा। सेकंड क्या है? टू यूज़ रिपीट कमांड टाइप रिपीट वेयर एंड स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स द लोगो प्रिमिटिव नीड टू बी रिपीटेड फॉलोड बाय द लोगो कमांड। ये एक समरी है पूरे लेसन की। तो बच्चों अगर इसको एक बार आपने फिर से पढ़ लिया अच्छे से तो आपको वो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्या है? द लोगो प्रिमिटिव फॉर एनी रेगुलर पॉलीगॉन इज रिपीट एन FD 50 RT 360 वेयर n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। हमें एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो हम उसके लिए ये कमांड देंगे जहाँ पे n जो है हमारा वो नंबर ऑफ साइड्स को शो करता है। ठीक है, लोगो प्रिमिटिव टू ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागोन इज रिपीट 6 FD 50 RT 60। मैंने जैसे कि बताया है कि हेक्सागोन में 6 साइड होते हैं, सो वी कैन टाइप रिपीट 6। ओके, लोगो प्रिमिटिव टू ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागन इज रिपीट 5 FD 50 RT 72। पेंटागन में जैसा कि मैंने बताया है बच्चों, पेंटागन में 5 साइड होती हैं,
तो हमें इसको क्या करना है, रिपीट 5 FD50 RT72, ठीक है। तो ये इनके कमांड है जो कि आप लोगों को याद करने हैं। हेक्सागोन का क्या है, रिपीट 6 FD50 RT60। पेंटागन का क्या है, रिपीट 5 FD50 RT72। अब टू ड्रा अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए द लोगो प्रिमिटिव इज रिपीट 360 FD1 RT1, ओके। कमांड टू मेक अ बिगर सर्किल इज, अगर हमें एक बिगर सर्किल बनाना है तो हम कौन सा कमांड देंगे, रिपीट 360 FD2 RT1, ओके। नेक्स्ट है हमारा FD, ये पूरा आप लोगों ने एक अच्छे से डिफ़ाइन करके पढ़ा है और यहाँ पे ये एक इसका शॉर्ट एक समरी दी हुई है, ठीक है। एक फ्लैग को ड्रॉ करने के लिए हमें कौन सा कमांड देना पड़ता है, FD100 फॉर पोल, जो फ्लैग का डंडा होता है उसके लिए, और रिपीट 4 RT90 FD30 गिव यू अ फ्लैग, ओके। नाउ command to draw a windmill, the pattern is repeat 5 FD60। एक विंडमिल को ड्रॉ करने के लिए, पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमें कौन सा कमांड देना होता है, इसके लिए रिपीट 5 FD60, रिपीट 4 RT30 FD10 BK60 RT72 CK 150। बट इतना अधिक आप लोग मत इसमें जाइएगा, ठीक है। इस कमांड टू ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागन इनसाइड अनदर रेगुलर पेंटागन इज रिपीट 2 रिपीट 5 FD50 RT72, ठीक है। बच्चों मुझे पता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट बाकी का ये प्रैक्टिकली है, ठीक है। सो फिर भी जिन जिन बच्चों के पास अगर लैपटॉप है ये है तो वो इसमें, या सिस्टम है, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, जब आप लोगों का स्कूल खुलेगा तो मैं सारे प्रैक्टिकल्स आप लोगों को करवाऊँगी, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग और अच्छे से समझ लेंगे। बट अभी जो आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों आप लोगों से मैं बार बार कहती हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग के पास काफ़ी टाइम होता है 11 to 11:30, आप लोग अच्छे से मुझसे उसमें क्वेरी कर सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, सो आस्क मी योर डाउट, ओके। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि कुछ भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है आप लोग पूछिए उसको, क्योंकि आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है, ओके। आज फिनिश हो रहा है तो नेक्स्ट डे मैं इसके एक्सरसाइजेस करवाऊँगी, ओके। तो फिर टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ योर एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 5। सो इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़िए, फिर जो ना समझ में आए आप लोग कल क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके बच्चों। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।